बाहर एक जगह रहते, पाठशाला थोड़ी दूर पड़ती, आचार्य पाठशाला में रहते, आचार्य पत्नी घर में। उनका एक नियम था, दूसरे दिन का संग्रह नहीं करते थे। आज के लिए जो है ठीक है, जरूरत तो आज के, कल भगवान देंगे। जब भगवान ने कहा नित्याभियुक्ता नाम, और जब भगवान कह रहे कि नित्य हम व्यवस्था करेंगे तो हम काहे को 50 साल का जोड़ के रखें और पीढ़ियों का जोड़ के रखें, और भगवान कह रहे हम रोज। नियम बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। दीपावली के एक दिन पहले एक बालक आया कि ये कल के लिए रख ले। बोले नहीं गुरुजी नाराज हो, कल के लिए नहीं रखते, आज ही, कल दीपावली, कोई बात नहीं। आचार्य जी आए, आचार्य पत्नी ने कहा कि कल के लिए कुछ का सोचना ही नहीं है, व्यवस्था होगी। आचार्य चले गए पाठशाला। दीपावली का दिन, सुबह दोपहर शाम कोई नहीं आया, भूख के मारे, और नियम टूट गया। अब गुरुजी ने अपने मन को बहुत समझाया, लेकिन पंजाबी में लोग बोलते ना, पेट न पैया रोटियां, तो सबके गल्ला खोटियां। भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन भूखे। शाम को होने लगा कि नहीं गीता ठीक नहीं लिखा, सो पेंसिल उठाई और गीता के उसी श्लोक को काट दिया। तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं भाम्यहम्, पेंसिल से काट दिया। ऊपर का अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम। रात को नींद नहीं लगी, शर्म के मारे घर नहीं गए। क्या कहूंगा पत्नी से। सवेरे 4 बजे जगे, फिर भी गीता सामने रखी, तो श्लोक लिखा दिखाई दे रहा था पेंसिल से, जिसे काट दिया था। उनको इतना बुरा लगा तो स्याही उठा के उसके ऊपर पोत दी। पढ़ने में बिल्कुल ना आए, कटने के बाद भी पढ़ने में काट, झूठ है, कुछ नहीं है। अपना स्नान आदि करके किसी तरह नित्य नियम करने लगे। और उधर आचार्य पत्नी के पास सवेरे सवेरे एक बालक आया। अम्बे अब के मोही हो पारो, अम्बे अब के मोही उसके शरीर पर निशान है, मुख काला
आपके गांव से दूर है, मैं आ नहीं पाया कल। और गुरुजी इतने नाराज हुए, भूखे रहे एक दिन गुरु, एक दिन भूखे रहे, भूखे रहे एक दिन गुरु, शिष्य पे सब रोष उतारो। शिष्य पर पूरा क्रोध उतारा। ये देख रहे हो निशान, साटन मार महा दुख दीनो, मुख कर दीनो कारो। ये मुझको मारा, मुख काला कर दिया। आचार्य पत्नी रोने लगी, बालक को गोद में बिठाया, बेटा गुरुजी वृद्ध हैं, शिकायत मत करना और मन में दुर्भाव मत रखना। आचार्य पत्नी ने उसका मुख धोया, काली नहाती, खिला पिलाकर प्रसन्न करके भेजा। और जब पोटली खोली, बालक तो चला गया। पति की पोशाक पोटली में निहारी, प्रथम सारी जरतारी ही हरने लगी। तनसो विनीत भांति भांति की रसोई, तपत मनसो स्वपति की प्रतीक्षा करने लगी। आचार्य आए, देखा ये सब कौन लाया? आचार्य पत्नी तनिक रुष्ट होकर बोली, कौन लाया? वही लाया जिस नन्हे से बालक को आपने ऐसी सजा दी। दया नहीं लगी, उसके शरीर पे चोटों के निशान, उसका मुंह काला कर दिया। आचार्य जी बोले, मेरे पास तो कोई नहीं आया। आचार्य पत्नी बोली, मैं कोई झूठ बोलती हूँ? मैंने खुद उसके मुख की कालिक पोती हटाई, पता नहीं कौन सी कालिक लगाई थी। उसके मुख की कालिमा तो दूर हुई, पर बड़ी मुश्किल से, और हमारे हाथ तक काले हो गए। और ऐसा कह के आचार्य पत्नी ने अपने दोनों हाथ आचार्य के सामने कर दिए, देखो ये कालिमा। और जब आचार्य पत्नी ने अपने दोनों हाथ उनके आचार्य के सामने रखे, तो उस कालिमा में स्पष्ट लिखा दिखाई दे रहा था, अनन्यास चित्तयन्तो माम्। ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आचार्य जी बहुत भावुक हो गए। श्री गीता जी की 108 परिक्रमाएं की और उस श्लोक को फिर उसी जगह लिखा। भगवान, ये 100% सही बात है, जो आपके भरोसे रहता है उसकी नित्य व्यवस्था आप ही करते हैं। इसीलिए एक महात्मा कहते थे कि जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा? भगवान के भरोसे। इसलिए तन धन भवन सब दिया है भगवान ने। तन को, धन को, भवन को भगवान से जोड़कर देखो। भगवान अगर सहायता करें, क्या करें? और ये प्रसंग बताता है कि नारद जी ने भगवान का स्मरण किया तो श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया, भाग्य बदल गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी को समाधि लग गई। नारद जी को क्या लगी? समाधि। अच्छा एक बात बताओ, किसकी कृपा से लगी? भगवान की कृपा से। अच्छा, नारद जी समाधि में मग्न और इंद्र को डर लगा। स्वर्ग का राजा इतना बड़ा, देवताओं का राजा, डर लग रहा है।
न सुखम चक्रवर्तीना यत सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिना। इंद्र को भी वो सुख नहीं है, किसी चक्रवर्ती राजा को भी वो सुख नहीं है जो सुख भगवान का भजन करने वाले, एकांत में रहने वाले महात्मा को प्राप्त होता है। जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नाही, अमीरी में मन लागा मेरा यार फकीर। और तुलसीदास जी ने तो बहुत अद्भुत बात कही। सिंह दिखा, जिसे कुत्ते को शेर दिख गया तो कुत्ता भागा। तो किसी ने कहा इसमें आश्चर्य क्या है, प्राणों के डर से अपने को बचाने के लिए भागा होगा। बोले ना, कुत्ते से किसी ने पूछा कि शेर को देखकर क्यों भाग रहे हो, क्या तुम्हें इतना डर है? बोले नहीं, मुझे अपना डर नहीं है। कहा हमने जो मुख में हड्डी दबा रखी है, कहीं शेर ये छीन ना ले। शेर हड्डी छीनेगा कुत्ते के मुख से। और ये मैं कह रहा हूं, श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जान जल तिम सुरपति न ला। का महात्मा नारद जी सिंह की तरह हैं और इंद्र का राज्य तो कुत्ते के मुंह में हड्डी की तरह है। ये संत महिमा, ये भगवान नाम की महिमा, ये भजन करने वालों की महिमा। उनके लिए सुमिरत रामई तजई जन तृण सम विषय विलास। पर इंद्र को तो डर है, हालांकि नारद जी ने कोई डराया नहीं। नारद जी उनका पद पाना ही नहीं चाहते, लेकिन वो अपने मन से ही डर रहा है। मन से डरा तो मनोज को बुलाया। मनोज माने कामदेव। काम ही बोल कीन सन माना, नारद जी की तपस्या भंग करो। कामदेव ने कहा कि मैं सभी सहायकों को लेकर जाता हूं, एक क्षण नहीं लगेगा समाधि भंग करने में। इसी के तो हम विशेषज्ञ हैं। जाओ। गया विशेषज्ञ बनकर, पर वो विशेषज्ञ नहीं था, विशेष अज्ञ था। विशेष अज्ञ, जिसे इतना भी पता ना हो कि जिसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं उसका हम क्या बिगाड़ेंगे। सकल असवसर कला प्रवीणा, कामदेव अपने सभी कलाकारों के साथ गया, लेकिन काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। निज भय डरेऊ मनोभव पापी, क्यों नहीं असर हुआ नारद जी पर? तुलसीदास जी कहते हैं, कीन की चापी सकई को बड़ रखवार समापति जासु, बड़ रखवार बिगाड़ सकता है। कामदेव ने देखा कि महात्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ा परमात्मा की कृपा से, पर हम अब बचेंगे नहीं। निज भय डरेऊ मनोभव पापी, तो गए जाय मुनि चरण तब कह सुठी आरती बैन। कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। अब नारद जी की समाधि भंग हुई। कामदेव कब आए? महाराज पहले तो आप मुझे क्षमा करो, मैं अपनी सब सहायकों के साथ आया था आपकी समाधि भंग करने के लिए, लेकिन महाराज मैं
मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देखे, पर आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। चरण पकड़कर ये बात कह दी। अच्छा, अब जरा संगति मिला ना। नारद जी किसका चिंतन कर रहे हैं? भयउ रमापति पद अनुरागा। वे भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे थे और उनके चरण कामदेव ने पकड़ लिए, तो ध्यान किधर चला गया? भगवान के चरणों से ध्यान हटा, अपने चरणों पर गया, चरण पकड़ने वाले पे चला गया। बस यही खतरा है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान के चरणों को पकड़े रहे फिर कोई बात नहीं। अच्छा, अब चरण पकड़ लिए। अच्छा, सुनने क्या लगे? यह भी देखो, नारद जी के गुण गाने लगा कामदेव। और नारद जी किसके गुण गाते हैं? भगवान के। गावत हरिगुण गान प्रवीणा। अच्छा, भगवान के गुण गाने वाले जब अपने गुण सुनने लगते हैं तब कैसा परिणाम होता है, यही इस कथा से संदेश लेना चाहिए। इसलिए भगवान के गुण गाने वालों को भगवान के गुण ही सुनने चाहिए, अपने गुण नहीं। अच्छा, क्या है हम? हो तो सदा खर को असवार, तिहारी नाम गयंद चढ़ायो। यह तो भगवान की कथा की महिमा है, नहीं तो व्यक्ति की क्या महिमा है? एक नाव पर लोहे की छोटी छोटी कीलियां रखी थी, पार जा रही। कीली ने कहा, देखा, एक आदमी से कहा तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम डूब रहे हो, हम पार जा रहे हैं, और तुम आदमी हो, हम इतनी सी कील है, लेकिन तुमसे हमारी महिमा देखो, हम लोहे की कील पार जा रहे हैं। आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी महिमा नहीं है, जरा नाव से नीचे उतरो तो पता लगे। नाव से नीचे उतरो, फिर देखे कितनी देर रहते हो। तो भैया, कीली है हम, और राम जी की कथा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। यह तो भगवान की कथा के कारण वक्ता की महिमा है, और कथा के कारण वक्ता पार होता है, वक्ता के कारण कथा नहीं है। इसलिए भगवान के गुण गाने वाले को गुण भी भगवान के सुनने चाहिए, अपने नहीं। भगवान के चरण। अच्छा, अब कोई सुनाए तो मना कर दे क्या? यह भी एक समस्या है। तब एक बड़ा सरल उपाय है। क्या करें? का भोजन आता है ना, भोजन, तो भक्तजन क्या करते हैं? भगवान को भोग लगा देते हैं। अब वो भोजन नहीं बचा, अब प्रसाद हो गया। तो ऐसे ही जब कोई अपनी प्रशंसा करे, अपने गुण गाए, तो भगवान को भोग लगा देता। भगवान को भोग लगाने का अर्थ का यह, जो हमारी प्रशंसा हो रही है, प्रभु यह आपकी ही प्रशंसा है, इसलिए आपको ही अर्पित है। कोई चरण पकड़ ले तो ये सोचो कि हमारे चरण अगर किसी ने पकड़ लिए तो यह भगवान के चरण की ही कृपा है। पर नारद जी के साथ यही कठिनाई हुई। वे कामदेव से बोले, क्या विशेषता देखी तुमने हमने? अरे महाराज, कुछ मत पूछो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा प्रभाव नहीं पड़ा आपको। नारद जी ने कहा कि एक विशेषता तो तुमने देखी कि मुझ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी विशेषताएं बताएं, हमें और भी विशेषताएं। अच्छा, और क्या विशेषता है? का देखो, तुमने इतना गलत काम किया कि हम समाधि में थे और तुमने समाधि भंग करने की चेष्टा की। हाँ, तो मुझे तुम पर क्रोध तो नहीं आया? हाँ, नहीं आया महाराज। भयउ न नारद मन कछु रोसा, क्रोध नहीं आया? हाँ, नहीं आया। तो मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। अरे महाराज, दो विकारों पर विजय, काम को भी जीता, क्रोध को भी। नारद जी बोले, अभी क्या और सुनो मेरी विशेषता। और क्या? जाकर तुम अपने देवराज इंद्र से कह देना कि मुझे उनके पद का कोई लोभ नहीं है, तो न मुझ में काम, न मुझ में क्रोध, न मुझ में लोभ। काम, क्रोध, लोभ मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तीन तीन विशेषताएं अपने में दिखने लगी।
कहा कि नारद जी पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो सुन सबके मन अचरज आवा, सबको आश्चर्य हुआ। पर प्रशंसा किसकी हुई? नारद जी की। पर प्रणाम किसे किया गया? मुनि प्रशंसी हरि ही तिरुनावा। मुनि की प्रशंसा पर यह कृपा भगवान की है, ऐसा देवराज की सभा में बैठे हुए सब लोगों ने स्वीकार किया। पर नारद जी को लगा कि मुझ पर काम क्रोध लोभ तीनों का असर नहीं हुआ। अच्छा, आप इसको एक उदाहरण से समझे। एक आदमी यह कह रहा था कि मेरे पास कोई शस्त्र नहीं, कोई शक्ति नहीं, ऐसे ही बैठे थे बस, कोई सहायक नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे। लोगों ने हम पर भाले चलाए, तलवारें चलाई, बाण छोड़े, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। फिर ध्यान देना, दोबारा कह रहा हूं। एक आदमी कह रहा है कि मैं ऐसे नियत से बैठा था, मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं था और कोई सहयोगी भी नहीं था। लोगों ने मुझ पर बाण चलाए पर मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भाले छोड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, नहीं पड़ा। अच्छा, तो तुम ये बताओ बैठे कहां थे, किस जगह बैठे थे? तो आदमी बोला कि हम किले में बैठे थे। कहां बैठे थे? किले में। अच्छा, किले के भीतर बैठे थे? हाँ। फाटक बंद था, दीवारें मजबूत थी, लोग भाले छोड़ते रहे, बाण छोड़ते रहे, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, अब ये बताओ, ये व्यक्ति की महिमा है कि किले की? किले से बाहर होते तो पता लगता। तो नारद जी बच गए काम क्रोध लोभ की चोट से, पर बैठे कहां थे? किले के भीतर। हम सब बचते हैं जब भगवान की कृपा के किले के भीतर बैठते हैं। जाते हैं वहां तुम जाओगे, ये भगवान का वचन है, कुछ छोड़ना नहीं है। रामचरितमानस में कथा है केवट की। केवट नाव चलाता है, नाव गंगा जी में चलाता है, पर नाव की विशेषता यह है कि नाव तो जल में रहती है पर जल नाव में नहीं आता है, तभी वह दूसरों को पार उतार पाता है केवट। और हमें भी लगता है कि उस नाव से वह परिवार का पालन करता है। आप अपने परिवार में जो धंधा करें वह करते हुए भगवान का स्मरण करें, ठीक वैसे ही जैसे नाव बाहर से गंगा जी में डूबी रहती है और भीतर से बिल्कुल खाली रहती है, इसी तरह हम बाहर से संसार में डूबे रहें और भीतर से खाली रहें, भगवान को पुकारते रहें, तो हमें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन भगवान हमारे घाट पर आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। भगवान को केवट की जरूरत पड़ी, ना खुदा केवट को बोलते हैं। राम जी सुमंत जी को लौटा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बरवस राम सुमंत पठाए, बरवस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए। भगवान गंगा जी किनारे आए और भगवान ने आकर केवट से नाव मांगी। तुलसीदास जी कहते हैं मांगी नाव मांगी
नाव मांगी। निखादराज साथ में हैं, राम जी के मित्र हैं, वो अगर आज्ञा कर देते 1 क्या 10 नावें आकर खड़ी हो जाती। पर भगवान ने कहा कि मित्र तुम आज्ञा मत देना, मैं नाव मांगूंगा। क्योंकि मेरी मां ने कहा है कि राम जब तक तुम आम नहीं बनोगे तब तक राम नहीं बनोगे। आम आदमी की तरह कठिनाइयों का अनुभव तो करें, आम आदमी की तरह नाव मांगे। इतनी नम्रता तो हम लोगों में भी नहीं है। कोई रिक्शा दिख गया तो हम रिक्शा मांगते नहीं हैं, आवाज ए रिक्शा, जैसे उसका नाम रिक्शा ही हो। एक आदमी ने तो हद कर दी, रिक्शे वाले से बोला रिक्शा, हाँ साहब रेल स्टेशन जाओगे? बोले हाँ जाएंगे। तो बोले जाओ। दो आदमी एक रिक्शे पर 2 घंटे बैठे, उतरकर उसे अठन्नी दे दी। रिक्शे वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया ये तो कम है। दूसरा क्या कहते, कम है? अपना मकान लिख दें तुम्हारे नाम, जमीन लिख दें, बड़े कम। दूसरा क्या कहता, इसके मुंह मत लगो, इन लोगों को मुंह मत लगा करो, ये छोटे लोग हैं, चलो। ये हमारा व्यवहार है और भगवान राम का व्यवहार। आज्ञा नहीं दी, नाव मांगी नाव। हे केवट अपनी नाव ले आओ, हमें पार कर दो। और नाव जब मांगी तो केवट के आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा कि श्रम का मूल्यांकन इतना जिसके मन में हो वो नर नहीं हो सकता, नर रूप में भगवान ही हो सकते हैं। कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं, आंसू आ गए उसके। कहने लगा मैं आपका मर्म जान गया, लेकिन नाव नहीं ला रहा हूं। मांगी नाव न केवट भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं लाया। दूसरी तरफ ले गया, भगवान ने कहा उधर नहीं इधर ले आओ नाव। केवट बोला मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, आपको नाव की जरूरत है ही नहीं, यही जानता हूं। नाम अजामिल से खलकोट अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। हे प्रभु आपका नाम तो भवसागर से पार कर देता है पापियों को। गंगा जी पार करने के लिए आपको नाव की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। पर भगवान कहते नाव ले आओ। केवट ने मन ही मन कहा कि प्रभु जनकपुर वाले आपको जनकपुर में रोक नहीं सके, आप जनकपुर से अयोध्या आ गए, अयोध्या वाले नहीं रोक सके, आप श्रृंगवेरपुर में आ गए, निखादराज रोक नहीं सके, आप गंगा जी किनारे आ गए। और मैं भी अगर आपको पार कर दूं तो फिर मेरी क्या हिम्मत जो आपको रोक लूं।
बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके तो भला मैं क्या रोक पाऊंगा। इसलिए मैंने निश्चय किया, ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे। कही तुम्हार मरम मैं जाना। बोला हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम नहीं लाएंगे नाव। ये अच्छी तरह जानना तो और अटपटा लगता है। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिता हमसे 5,000 रुपये उधार लें 3 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे, हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़कर तमाचा लगाया, क्यों रे तू गणित नहीं जानता, हिसाब नहीं जानता? विद्यार्थी बोला सर मैं तो हिसाब जानता हूं, पर आप मेरे पिता को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही देगा।